ऑक्सीडेशन नंबर रूल, टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम आज करेंगे। सबसे पहले बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे होता है, यानी कि कोई एलिमेंट है उसके ऊपर अपना एक चार्ज होगा। तो वो जो चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, एटम पे, तो उसको वो चार्ज तभी अपीयर होता है जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है किसी दूसरे एटम के साथ। वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। अब इसको जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। सबसे पहला है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम का, चाहे अलग अलग, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उसका एलिमेंट्री स्टेज जो है, एलिमेंट्री स्टेज है या कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो उस टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे कि N2Cl2 H2 He और कार्बन की कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेक्स्ट है कि जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, सिंगल आयंस होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जो इनका होगा वो उतना ही होगा जितना इनके ऊपर चार्ज होता है। जितना इनके ऊपर चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि Na पॉजिटिव होता है तो 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट है कि अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जबकि वो किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नेक्स्ट है कि जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, लेकिन पर ऑक्साइड के केस में जब O2 की बात होती है, जैसे H2O2, BaO2, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। पर ऑक्साइड के केस में -1 होगा, वैसे -2 रहेगा ज्यादातर कंपाउंड के केसेस में। नेक्स्ट 5 जो इसका रूल है, 5th रूल ये है कि जो सारे एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होते हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा। और एल्कली अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का, वो +2 रहेगा, जो कि उनके स्टेज में होता ही है। नेक्स्ट कि ज्यादातर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होता है, जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होता है। 7th रूल ये है कि जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि सम मीन्स टू से कि आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उनका सम होगा, उनका क्या होगा, सम होगा। और जो न्यूट्रल एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी सारे एटम जो होंगे वो 0 होंगे। 8th जो पॉइंट है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन के केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा सारे एटम्स के सम के इक्वल होगा। इनका जो सारे का चार्ज होगा ना, उन सब के चार्ज के सम के इक्वल होगा। कॉम्प्लेक्स आयन का वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। 9th है जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, जैसे कि CH3 नेगेटिव, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनका सम होता है, ठीक है। जैसे कि CO3 नेगेटिव, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गए इसके रूल्स। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने, अगर हमने इसमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर S का, H2S में, अब H2 हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और S का हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है अलग अलग एटम्स का कितना है। यानी कि H2 है ना, तो 2 ब्रैकेट में +1 + X, यानी कि 2
प्लस एक्स, यानी ये किसके इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हमने इसे रखा है। क्यों? क्योंकि जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर वेरियस एटम का न्यूट्रल के केस में 0 के इक्वल हम इसे रख देते हैं, तो x किसके इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो s का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा -2। ऐसे ही CO2 के केस में कार्बन का हमने कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का होता है -2। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, x प्लस ये 2 है तो 2 -1 यानी x -4, इसको हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन नंबर्स की। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन जो है ये एक केमिकल चार्ज होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक केमिकल चार्ज जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, जबकि रिडक्शन भी एक केमिकल चार्ज होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, वो होता है रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म होती है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन जो होगी एटम्स की, ठीक, और रिडक्शन एक साथ होती है। एग्जाम्पल कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 प्रोड्यूस करेगा, जिंक Cl2 के साथ Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो Zn2 बना लेगा, H2 सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। सबसे पहले जिंक का 0 होता है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन क्या हो गई, जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो उसे ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वो केमिकल चार्ज जिसमें इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे जिंक 0 था और यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और रिडक्शन में जब रिड्यूस हो जाता है, एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन +1 था और अब यहाँ पे उसने +1 नहीं रहा, वो 0 हो गया, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन, रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन हो गई। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन +1 होता है, अब जिंक जो है Cl2 था तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव हो गया और Cl2 के साथ रिएक्ट किया, तो ये -1 था और ये 2 प्लस हो गया, 2 थे ना, दोनों को एक एक चाहिए था तो रिएक्ट हो गए ये, और H2 सेपरेट हो गया, तो रिडक्शन हो गई। नेक्स्ट HI Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो I2 और HCl क्रिएट किया। अब यहाँ पे H क्या होता है, H का चार्ज, हाइड्रोजन का चार्ज +1, आयोडीन का -1 और Cl2 का 0 रहेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज, सबसे पहले हमने ये देखना है कि चार्ज इंक्रीज कहाँ हो रहा है। ये -1 था, माइनस से 0 पे आ गया, यानी चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और रिड्यूस कहाँ पे हुआ है, Cl2 जो कि पहले 0 था लेकिन अब H के साथ रिएक्ट करके -1 हो गया, तो रिड्यूस हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या होगा कि सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिन्हें कि ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट वो होते हैं वो सब्सटेंस जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का डिक्रीज होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसे ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो सब्सटेंस जो जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं।
यानी कि जब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन की थी टर्म्स में, तो उसके ऑपोजिट हैं ये, ठीक है ना। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, रिड्यूसिंग वो होंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ये एजेंट्स होते हैं। जैसे कि K2KNO3, अगर ये 2KNO2 और O2 यहाँ से निकल गया, 2KNO2 में और O2 में सेपरेट हो गया, तो क्या होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अभी +5 है, इसका चार्ज +5 है, लेकिन जब 2KNO2 बना तो का चार्ज +3 हो गया। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एटम का वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही K2KClO3 3O2 सेपरेट हो गया, यहाँ पे 3O2 सेपरेट हो गया, KCl रह गया 2KCl। तो यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज +5 था, यहाँ -1 रह गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि दूसरी कंडीशन में H2S है, जब HNO3 के साथ रिएक्ट किया। अब यहाँ पे NO अलग हुआ, सल्फर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। इनका चार्ज सल्फर का -2 था, इसका +5 था, इसका +2 हो गया, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और सल्फर 0 हो गया। अभी एक जगह यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरी साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन का +5 से +2 हो गया और इसका -2 से 0 हो गया। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन अलग अलग तरह की होती हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमने केमिकल रिएक्शंस की थी ना, उसमें हमने हर एक टाइप को अलग अलग से रिप्रेजेंट किया था, तो इसमें हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बना लेते हैं, वो होते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे कि इसका नाम है, जैसे कि कार्बन O2 के साथ मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कार्बन का 0 है, O2 का 0 है, लेकिन जब ये कंबाइन हुए ना तब इनके ऑक्सीडेशन नंबर आए, कार्बन का +4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 माइनस में 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही मीथेन O2 के साथ मिल सकता है तो CO2 और H2O क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम 3Mg N2 के साथ मिला तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ। ये 0 0 था, जब ये मिक्स हुए तो Mg2 पॉजिटिव हो गया, N3 नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होती हैं जब कंपाउंड टूट जाते हैं, एक कंपाउंड टूट के 2 सब्सटेंस में बिखर गया, वो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि 2H2O टूटा तो 2H2 सेपरेट हो गया और O2 सेपरेट हो गया। उसको जब हमने हीट दिया, वाटर को हीट दिया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, +1 होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, लेकिन जब वो टूटे तो 0 0 रह गए। ये होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि 2KClO3, इनको हीट किया तो 2KCl सेपरेट हो गया और 3O2 सेपरेट हो गया जब इन्हें हीट दी। तो इसका जो K का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का +5, O का -2, तो K का +1 रहा, Cl का -1 हो गया, O2 का 0 हो गया। तो ये होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एटम और आयन एक कंपाउंड में रिप्लेस कर लेते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 तरह से होती है, जब मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है और जब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है। सबसे पहले होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि जिंक CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करे, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया
तो जिंक ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। यानी कि जिंक फिलहाल 0 था, लेकिन जब वो SO4 के साथ रिएक्ट किया तो +2 हो गया। सल्फर +6 था, +6 और O4 ऑक्सीजन -2 था, -2, लेकिन अब कॉपर 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया। तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है। दूसरी होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जब किसी नॉन मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे कि सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है H2O के साथ रिएक्ट किया तो H2O के साथ की डिस्प्लेसमेंट हुई। जैसे एग्जांपल कि वाटर लिया हुआ है तो NaOH बन गया और H2 सेपरेट हो गया। सोडियम अभी 0 था, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। अब सोडियम क्या हो गया, +1 हो गया, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, H2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि Ca जो कि कैडमियम में होता है वो H2O के साथ रिएक्ट कर जाए 2H2 के साथ, तो यहाँ पर CaOH2 बनेगा, यहाँ पे CaOH2 बनेगा और H2 सेपरेट हो जाएगा। Ca 0 था, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, ये तो जानते ही हैं। अब Ca क्या हो गया, +2 हो गया, पॉजिटिव में 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव और H2 0 हो गया। तो ये जो रिएक्शन होती है ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं, उसमें डिसप्रपोर्शन आती है, तो उसे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। यानी प्रपोर्शन बिगड़ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन में, उसे क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि H2O और O2 में स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन +1 O जो होगा -1 रहेगा, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन -1 होता है, ठीक है। H2 +1 है, ऑक्सीजन -1 है, ये इसका रूल के अकॉर्डिंग है, मैंने रूल्स करवाए थे तो मैंने उसमें करवाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, H2 +1 हो गया, O -2 हो गया, कि अब ये पेरोक्साइड नहीं रहा और O2 बन गया। डिसप्रपोर्शन कैसे हुई, यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, O2 है, यहाँ पे O2 और 3 ऑक्सीजन हो गए, तो ये डिसप्रपोर्शन हो जाता है। और याद रखना ऑक्सीजन पेरोक्साइड के केस में -1 रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि जो दूसरा फॉर्म होता है यानी कि नॉर्मल कंपाउंड में वो -2 रहता है। जैसे कि अब तक हम -2 करते आ रहे थे, अब ये -1 हो गया O2 के केस में, क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड है इस वजह से। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।